शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको पहेलियाँ करवाई थी और बहुत से राज्यों और शहरों के नाम पूछे थे। लेकिन आज शनिवार के दिन फिर मैं आपके सामने एक रोचक कहानी लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। आभूषण। ये भी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित आभूषण कहानी है। प्यारे बच्चों, इसमें भी समाज पर व्यंग्य किया है कि औरतें ना आभूषण के प्रति इतनी अधिक आकर्षित हो जाती हैं कि वे एक समय भूखे रह सकती हैं, परंतु उन्हें आभूषण अवश्य चाहिए। उन्हें आभूषणों से बहुत प्रेम है। प्रत्येक औरत जब दूसरे के आभूषणों को देखती है तो वह अत्यधिक आकर्षित होती चली जाती है और आभूषण खरीदने के लिए अपने पति तक को बाध्य कर देती है, मजबूर कर देती है। उसी से संबंधित कहानी मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आभूषण। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही रोचक लगेगी। देख लीजिए, ज्ञानवर्धक कहानी है एक एक वर्ड के साथ। आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने पहले ही लाइन में बोल दिया है, आभूषणों की निंदा करना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाक बाणों को नहीं ओढ़ सकते। यानी जो निर्दयी वचन बोलते हैं ना, कठोर वचन बोलते हैं, उनको सहन नहीं कर सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए, इस इच्छा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूप हीना महिला को आभूषण की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम यह भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। अर्थात आभूषणों की उतनी जरूरत जितने घर में दीपक जलाने की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना देते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान नहीं होता। अर्थात अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए हम अपने मन में यानी मिलन पैदा कर देते हैं, मन को मैला कर देते हैं, आत्माएं शांत हो जाती हैं और विषय वासनाएं हमारे मन में लिप्त हो जाती हैं। वही इसने कहा है, इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। यह चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितनी द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा यानी मुकाबला, कितनी दुश्चिंता यानी बुरी चिंताओं और कितनी दुराशा यानी बुरी आशाओं का कारण है। इसकी केवल कल्पना ही रोंगटे खड़े हो जाते, कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। अर्थात जब हम किसी आभूषण के लिए अपने जीवन को नरक बना ले, वो आभूषण नहीं बल्कि दूषण है। अर्थात हमें प्रदूषित करते हैं। नहीं तो यह कब हो सकता कि कोई नववधु पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती कि मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया। देखिए, पहला ही शब्द व्यंग्य भरा। शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधू को देखने गई थी। उसके सामने ही वह मंत्रमुग्ध सी हो गई, आकर्षित सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वह जब से लौट कर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अर्थात उसे देख कर आई ना, उसी ईर्ष्या होने लगी मन ही मन। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वह उस पर बरस पड़ी, अर्थात क्रोधित हो गई और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। अर्थात बोल दिया। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे यानी पूर्वज
किसी जमाने में इलाकेदार थे, यानी जमीन जायदाद होती थी उनकी। इस गांव पर भी उन्हीं का 16 आने अधिकार था। लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई। सुरेश सिंह के पिता जमींदारी के काम में दक्ष थे, निपुण थे। विमल सिंह का सब इलाका इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था, कोई सवारी का साधन नहीं था। उसे दिन में 2 बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर, कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य यानी प्रतिदिन द्वार पर खड़े रहते थे। पर इतनी विषमता यानी अंतर होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सदी नहीं, ये शादी है। शादी ब्याह में मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना रहता था, यानी सुख दुख में उनका आना जाना था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त समाप्त करके वह यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। यानी कहते थे कि विदेश से कुछ और बनकर लेके आएंगे, लेकिन वो तो आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर आए थे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोग लिप्सा, भोग विलास और अमानुषिक मनदानता, अर्थात जो मनुष्य से परे अंधापन, अंधविश्वास है, उनकी आंखें खोल दी थी। पहले वह घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुई थी। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना, लड़की से पहले परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते थे। पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वह विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यशाली वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर, सुंदरता देखकर वह मर्माहत सी हो गई, यानी मन ही मन पीड़ा होने लगी, उसे दुख होने लगा। विमल ने व्यथित होकर कहा, तो माता पिता से कहा होता, सुरेश से ब्याह कर देते, वह तुम्हें गहनों से लाद सकते थे। उसने भी व्यंग्य किया। शीतला जवाब देती है उसका, तो गाली क्यों देते हो? विमल, गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी हो, उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह है, यानी व्यर्थ में शादी की। शीतला, लजाते तो हो नहीं, उल्टे और ताने देते हो, यानी शर्म तो तुम्हें आती नहीं। विमल, भाग्य मेरे वश में नहीं है, इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं। शीतला, यह क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे, सोना बरसने लगे। विमल, देखिए व्यंग्य एक दूसरे से वार्तालाप कह रहे। विमल, तुम्हें गहने से बहुत प्रेम है। शीतला, सभी को होता है, मुझे भी है। विमल, अपने को अभागिनी समझती हो? शीतला, ही समझना कैसा, नहीं तो क्या दूसरों को देखकर तरसना पड़ता? विमल, गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवान समझती हो? शीतला चिढ़कर, तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर बैठा है। विमल, नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा। हाँ, कुछ दिन सब्र करना पड़ेगा, यानी इंतजार करना पड़ेगा।